तो दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपने पिता का नाम अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए एंड तक, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है और वहाँ से आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको सर्च बार में टाइप कर देना है uidai.gov.in और उसके बाद में इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सामने यहाँ पर एक एरो का आइकन दिखाई देगा, ये वाला। आप इस पर क्लिक करते रहिए जब तक कि यहाँ पर माई आधार डॉट यू आई डी डॉट जी ओ वी डॉट इन लिख करके नहीं आ जाता। ये इस तरीके से आपको जैसे लिख के आएगा तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको राइट साइड में थंब इम्प्रेशन के नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एंटर आधार के सेक्शन में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है 12 डिजिट का, जो आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद में नीचे आपको जो कैप्चा शो हो रहा है वो आपको कैप्चा एंटर एबव कैप्चा के सेक्शन में डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको नीचे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पर एक यूआईडीएआई की तरफ से ओटीपी को सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको नीचे एंटर ओटीपी के सेक्शन में डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद में आपको एक नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद में आपके सामने ढेर सारे सर्विसेज का ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार अपडेट का, तो आपको आधार अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला अपडेट आधार ऑनलाइन का और दूसरा हेड ऑफ़ फैमिली वेस्ट आधार अपडेट का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ जाता हूँ। तो जैसे ही आप अपडेट आधार के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक नीचे एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में अब नीचे आएँगे तो आपको, जैसे कि अगर आप अपने पिता का नाम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आपको केयर ऑफ़ वाले सेक्शन में अपने फादर्स का नाम कैपिटल लेटर्स में डाल देना है और उसके भी नीचे आपको अद्यतन करने के लिए संबंध का नाम वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाय चांस आपका ये हिंदी में कन्वर्ट सही से नहीं होता तो आपको उसके सामने एक कीबोर्ड का आइकन दिख रहा होगा। आपको कीबोर्ड वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी स्पेलिंग को यहाँ से ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सही से ही आ रहा है तो मैं इसके बाद में नीचे बढ़ जाता हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी डिटेल्स को यहाँ पर आपके सामने नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। तो आपकी जो डिटेल्स होगी वो आपके सामने दिख रही होगी और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नाम डालने के बाद में आपको नीचे की ओर आना है। तो दोस्तों अगर आप अपने पिता का नाम यहाँ पर चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो आधार कार्ड में है सेम वही डाल देना है। और अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे जो एड्रेस में आप अपडेट करना चाहते हैं सेम वही एड्रेस आपको यहाँ डालना है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बिल्डिंग अपार्टमेंट या हाउस नंबर डाल देना है। उसके बाद में नीचे आपको आएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट रोड लेन एरिया, यहाँ पर अपने एरिया का नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको, तो चलिए फटाफट मैं अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। तो अब बात करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में या लोकेलिटी सेक्टर में चाहें तो आप अपने गांव का नाम या फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी
अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ और उसके बाद में नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नीचे वाले सेक्शन में आपका ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सेम आपने ऊपर फिल किया है। और नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएँगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लैंडमार्क का। लैंडमार्क में अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा स्थान है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, तो आपको उस स्थान का नाम डाल देना है। जैसे कि अगर कोई बैंक है या फिर कोई स्कूल, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पर आपको एक पिन कोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपकी एरिया का जो पिन कोड नंबर लगता है, वो पिन कोड आपको डाल देना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में आपके स्टेट का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे की ओर आएँगे विलेज, टाउन, सिटी के सेक्शन में, यहाँ से आपको अपनी लिस्ट से अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो नीचे क्लिक करेंगे, आपका हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे एक पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपका जो पोस्ट लगता है वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाती है, आपको डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में बहुत ही ऑप्शन दिखेंगे कि आप यहाँ पर कौन-सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वाटर बिल या एससी, एसटी, ओबीसी कार्ड। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो देना चाहते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपका डॉक्यूमेंट कहीं पर भी रखा है, वो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में इसे अपलोड कर देना है। और डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ साइज़ में होना चाहिए, 1 एमबी से कम का होना चाहिए। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, यहाँ पर आपको नीचे एक ग्रीन लाइन दिख जाएगी 100% की। उसके बाद में आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप पहुँच जाएँगे प्रीव्यू के सेक्शन में, जहाँ से आपको अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि जो मैंने अभी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है, वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही आपकी डिटेल्स यहाँ पर खुल कर के आ जाएगी, तो आपको एक बार देख लेना है। अगर इसमें कोई भी आप मिस्टेक हो गई है, उसको सही करना चाहते हैं, तो उसके सामने आपको एडिट के नीचे पेंसिल का आइकन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सही भी कर सकते हैं। अन्यथा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और उसके बाद में नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन दिखेंगी, आपको इन दोनों को चेक कर लेना है और उसके बाद में आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा-सा वेट कर लेना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ से ₹50 का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आपको नीचे यहाँ इसको डिक्लेरेशन का चेक कर लेना है और नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट के, तो आपको इनमें से रेज़र पे या पेयूबिज जिससे आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में अब आपको अपने यूपीआई आईडी या क्यूआर या फिर कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई जिससे भी आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना पेमेंट यहाँ पर बड़ी आसानी से ही कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं पेमेंट पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको एक पेमेंट सक्सेसफुल का पॉपअप दिख जाएगा ग्रीन कलर का। उसके बाद में यहाँ पर आपका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप नीचे जनरेट हो जाएगी और उसके बाद में आपको एक एसआरएन नंबर दे दिया जाएगा। वो एसआरएन नंबर आपको आपकी रसीद में देखने को मिल जाएगा और आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, जिसमें आपको 1 वीक से 15 डेज़ का समय लगेगा। आपको थोड़ा वेट कर लेना है और उसके बाद में आप अपना आधार कार्ड नया वाला एसआरएन नंबर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत